राहुल गांधी आजकल फिर से चर्चा में है। नहीं, कोई नया मीम मटेरियल देने के लिए नहीं है और ना ही कोई स्पीच देने के लिए है, बल्कि बिहार इलेक्शन के चलते भाई साहब ने एक पब्लिक इंटरेक्शन कर ली, बस उसी के लिए है। वैसे ये वाले इंटरेक्शन होते तो प्लान्ड इवेंट्स है, पर कवर इन्हें पब्लिक इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेक्शन का नाम देके किया जाता है। और भाई साहब इतनी घटिया स्क्रिप्ट, भाई साहब इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी जाती है इन इंटरेक्शन की, मतलब क्या ही बोले। भाई साहब कई बार मुझे लगता है कि ऐसी स्क्रिप्ट लिख के इंटरेक्शन कराने से अच्छा है कि इंटरेक्शन ना ही दिखाएं। चैट जीपीटी वो भी नॉर्मल वर्जन, पेड वाला नहीं, वो भी नॉर्मल वाला वर्जन, वो इससे बेटर स्क्रिप्ट लिख देता। पर नहीं, इन्हें खुद का दिमाग लगाना है। और इस मीटिंग में कुछ स्टूडेंट्स बिहार की एजुकेशन की पुअर कंडीशन के बारे में बात करते हैं। क्या डिस्कस करना है आज? बिहार एक समय में पटना यूनिवर्सिटी, वहाँ का मिथिला यूनिवर्सिटी एक समय ऐसा हुआ करता कि उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आज समय उसकी इतनी हालत खराब है। तो एक तो सबसे पहली वजह यह है कि वहाँ पर स्कूल्स की जो व्यवस्था है बहुत खराब है, बहुत बुरी हालत। इसके ऊपर राहुल गांधी कहते हैं बिहार में पोटेंशियल तो बहुत है, पर स्ट्रक्चर की कमी है। जैसे मैं अभी यात्रा में बिहार गया और मुझे क्या लग रहा था कि जितनी नेचुरल इंटेलिजेंस मैंने वहां देखी वो और कहीं नहीं, बट स्ट्रक्चर बिल्कुल फेल। और राहुल गांधी का ये आंसर सुन के पब्लिक कहती है, हाँ कांग्रेस में ठीक इसका उल्टा है। कांग्रेस के पास स्ट्रक्चर तो बहुत है, पर राहुल गांधी में पीएम बनने के पोटेंशियल की कमी है। फिर पब्लिक साथ में ये भी ऐड कर देती कि भाई साहब बिहार में जिस पुअर कंडीशन की आप बात कर रहे हो, उस पुअर कंडीशन का क्रेडिट जिस फैमिली को जाता है वो तो खुद आपके साथ गठबंधन में है। राहुल जी गठबंधन में क्यों? अरे पहचाने कि नहीं राहुल जी, पहचाने कि नहीं? गुंडा राज के फाउंडर लालू फैमिली। इन लोगों ने बिहार से विकास को उतना दूर रखा जितनी दूर राहुल गांधी से पीएम की कुर्सी है, और बची कुची कसर राहुल के चमचे पूरी कर देते हैं। जैसे ही बिहार में जरा सी डेवलपमेंट होती है, इनके चमचे जैसे कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के करीबी हैं, वो कह देते हैं कि बिहार में रोड क्यों बनाई, नहीं बननी चाहिए थी, अब रोड बन गई है, अब सरकार बिहार का सारा पानी चुरा के भाग जाएगी। तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। भाई साहब मुझे लगता है कि पानी तो हो सकता है बाद में चोरी हो, पहले रिपोर्ट ये लिखवानी चाहिए कि कन्हैया कुमार का दिमाग चोरी हो चुका है, कोई प्लीज इसे ढूंढ दो। लेकिन फिर पुलिस खुद सामने आई और बताया कि जो चीज इसके पास थी ही नहीं वो चोरी हो कैसे सकती है। और इस काम में अकेले कन्हैया कुमार थोड़ी है, रवीश कुमार भी इन्हीं के साथ है, जिन्हें बिहार में होते हुए डेवलपमेंट को देख के कन्हैया से ज्यादा बुरा लग रहा है। 2005 से 15 के बीच 66,000 किलोमीटर रोड और 5400 ब्रिज बनाए गए। 2015 से 25 के बीच 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी। हर बात में रोड का रिकॉर्ड आ जाता है। क्या यह सरकार 20 साल से केवल सड़कें बनवा रही थी? इन सड़कों से बिहार में आया क्या? उल्टा लोग बिहार से बाहर जाने लगे। अब भाई रवीश कुमार को ऐसे ही कोई सीनियर पत्रकार थोड़ी कहते हैं, कन्हैया तो बस ये बताते हैं कि पानी चोरी हो जाएगा, मतलब फ्यूचर टेंस। लेकिन रवीश वो कह रहे हैं रोड बनते ही बिहार में कुछ आया नहीं, बिहार के लोग बिहार को छोड़ छोड़कर जल्दी से भाग गए, मतलब पास्ट टेंस। रोड, ब्रिजेस, डेवलपमेंट बिहार के लिए कितना बुरा है, रवीश ये बताना चाह रहे हैं। वैसे इनका भी ना कमाल है, जब बिहार में सड़क नहीं थी तब कहते थे सड़क कब आएगी, सड़क कब आएगी। अब जब सड़क आ चुकी है तो कहते हैं क्यों दी, क्या होगा सड़क से। और आयरनी देखिए, इन सब के सरदार राहुल गांधी बिहार के स्टूडेंट्स के सामने बिहार की प्रॉब्लम सुन रहे हैं। फिर ये मीटिंग आगे बढ़ती है और राहुल गांधी का वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट आ जाता है, वीर सावरकर। स्टूडेंट का ये इल्जाम है कि उन स्टूडेंट्स को फोर्सफुली वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मैं पहला बैच हूँ एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ। हिंदी को छोड़ के बाकी 4 और सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, योगा हो गया या सावरकर के बारे में पढ़ा रहे हैं,
क्या कह रहे हैं योगा। उसके बारे में? सावरकर को वीर बता रहे हैं कि फ्रीडम फाइटर थे, भगत सिंह ने उनसे सीखा था, ये सब कुछ बता रहे, एक नायक की तरह उसको दिखा रहे हैं। इधर ना मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। पहली तो ये कि इस लड़के को देश के वीरों के बारे में पढ़ने में दिक्कत क्या है। भाई साहब, पूरी स्कूलिंग आपने ना मुगल्स के बारे में पढ़ने में बिता दी है। मुगल देश में कब आए, क्यों आए, कैसे आए, और भी बिना महान बने किताबों में महान बन गए, वो तक रटने में आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वीर सावरकर के बारे में पढ़ने में आपको दिक्कत हो गई सर। और भाई साहब, कोई इसके 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। एक लाइन पहले ये हिंदी ऑनर्स कर रहा था और फिर अचानक से नेक्स्ट लाइन में भाई साहब पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट बन जाता है। मैं पहला बैच हूँ एनईपी का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। मैं हिंदी ऑनर्स कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो। पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के बाकी जितनी फालतू चीजें वो पढ़ाते हैं। भाई साहब, अगर इसी स्पीड से स्ट्रीम चेंज करता रहा ना तो मीटिंग खत्म होने तक ये एस्ट्रोनॉट भी बन सकता है, कहीं रॉकेट पे बैठ के मार्स ना निकल जाए कमबख्त। या फिर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर बन जाए, और जिसके बाद पहले तो इसे खुद के इलाज की जरूरत हो और उसके बाद राहुल गांधी के। देखो, ये बात तो कंफर्म है कि इस बंदे को इलाज की जरूरत है। आगे ये बोलता है कि सरकार से जॉब बार्गेन करी जा रही है, बार्गेन। आपके पास एक डीप नॉलेज मतलब आप बना ना पाओ और जाके आप फिर आप सरकार से बार्गेन ना कर पाओ कि मुझे इस सेक्टर में नौकरी चाहिए। अब कोई इसे बताओ कि जो मांग रहा है उसे सब्जी कहते हैं, सरकारी जॉब नहीं बोलते हैं। सरकारी जॉब में बार्गेनिंग नहीं होती है, सब्जी में होती है। लगता है इस इंटरेक्शन में सारे राहुल गांधी के आईक्यू के लेवल के लोग ही बुलाए गए हैं। और सही भी है, राहुल गांधी को बाकी सबकी बातें समझ में आएंगी और बाकी सबको राहुल गांधी की। लेकिन भाई साहब, मैं आपको अभी बता दूं कि ये सब तो कुछ भी नहीं है। वीडियो का असली क्लाइमेक्स आना तो अभी बाकी है। ये सब तो जूनियर आर्टिस्ट थे, मेन ड्रैगन तो अब लास्ट में आएगा। और ये जो मेन ड्रैगन है ना, ये अपना आईक्यू लेवल दिखा के एक बार तो राहुल गांधी को भी डरा देता है। बंदा कहता है कि उसका भाई आईआईटी में पहुंच गया और वो लोअर कास्ट है, तो उसके सभी फ्रेंड्स ने उससे बात करना बंद कर दिया। सर, मेरा भाई आईआईटी दिल्ली में पीएचडी कर रहा है। उसके किसी दोस्तों को पता चल गया कि वो पीएचडी में आईआईटी दिल्ली पहुंच गया, उससे दोस्ती तोड़ दिया सर। न बात करना न कुछ। क्यों? क्योंकि तुम आईआईटी कैसे पहुंच गए, तुम छोटे जात के हो। आईआईटी सिलेक्शन के प्रोसेस में भी स्क्रिप्ट राइटर ने किसी तरीके से मेन कीवर्ड एडजस्ट कर ही दिया, लोअर कास्ट। और बोल भी किसके सामने रहा है, जो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताता है। अब भले ही कोट के ऊपर जनेऊ पहना हो, क्या फर्क पड़ता है, बताया तो जनेऊधारी ब्राह्मण ही था। चलो, ये तो सिर्फ बिल्डअप बताया मैंने आपको, जहर तो आगे आएगा। आगे ये बताता है कि सारे ही आईआईटी कॉलेजेस आरएसएस के कंट्रोल में हैं और किसी का भी एडमिशन जो होगा आरएसएस की निगरानी में ही होगा। आरएसएस अगर अप्रूव करेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर, पीएचडी में सीट कम हो रहा है, कुछ ही समुदाय का सर एडमिशन हो रहा है, क्योंकि वो आरएसएस से नाम पहले आ जाता है सर। आपका सर नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, फिर भी एडमिशन होगा, क्योंकि ये आपको लग रहा है ना कि आरएसएस में से पूरा कैप्चर हो गया? सर पूरा सर, आपका नेट जेआरएफ नहीं है, फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आरएसएस में हो। मुझे तो लग रहा था राहुल गांधी खुद इससे बोलेंगे, भाई साहब क्या फूक के बैठे हो, हमें भी दे दो की। और ये कौन सा क्राइटेरिया आ गया अब आईआईटी कॉलेजेस में कि आरएसएस से जुड़े होने पे ही एडमिशन होगा? कोई सेंस है इस बात? आरएसएस को टारगेट करने की इतनी जल्दी रहती है इन लोगों को ना कि सही से प्लान भी नहीं बना पाते। अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, आरएसएस आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। फिर यही पर्सन इसलिए कंफ्यूज भी रहता है कि ये पीएम क्यों नहीं बन पा रहा है। भाई साहब, अगर ऐसे ही करता रहा तो पीएम छोड़ो, किसी स्टेट का सीएम तक नहीं बनेगा ये। और भाई साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को आरएसएस से इतना लगाव क्यों है। कांग्रेस ने आईआईटी का क्रेडिट आरएसएस को दे दिया, लेकिन इससे पहले भी कांग्रेस ये वाली कोशिश कर चुका है। कांग्रेस ने पाकिस्तान के हार्ड अर्न्ड क्रेडिट को आरएसएस को देने की कोशिश की थी। 26/11 मुंबई टेररिस्ट अटैक आपको याद होगा, जिसमें कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, जिसने अपनी पाकिस्तानी लिंक्स और पाकिस्तान से ट्रेनिंग की बातें सब खुल के बताई थी। लेकिन इसी कसाब के पॉकेट में ना हिंदू आइडेंटिटी कार्ड मिला था। तब भी कांग्रेस ने अपने ही पाकिस्तानी साथियों का सारा क्रेडिट छीन के, सारी मेहनत छीन के आरएसएस को दे दी थी। कांग्रेस का कहना था कि ये जो अटैक है ये आरएसएस ने करवाया है। ले दे के पाकिस्तान में एक ही तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो आतंकवादी तो है,
अब उसका क्रेडिट भी छीन के कांग्रेस किसी और को दे रही है। भाई साहब कैसे काम चलेगा ऐसे, बताइए कैसे काम चलेगा ऐसे।